समझने की कोशिश भी करेंगे। मेजर रिटायर्ड जनरल हम इस वक्त मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन है जो कि रिटायर्ड यूके देवनाथ, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है वो अभी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक खतरा मंडरा रहा है और नाटो के देश वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। साफ तौर पर पुतिन ने यह कह दिया है कि वो बात बाइडेन से बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो उनसे सख्त नाराज है जिस तरीके से अमेरिका खेल रहा है रूस के साथ, क्योंकि वो सपोर्ट लगातार कर रहा है यूक्रेन को, डिफेंस के तमाम चीजें भी दे रहा है, उनको पैसे से भी सहयोग कर रहा है, इसलिए पुतिन साहब बौखलाए हुए हैं। तो ये माना जाए कि बात आगे बढ़ चुकी है, अब संभलने वाली नहीं है, ऐसी कोई गुंजाइश बची नहीं है। जी हाँ, आपने सही कहा और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी हाँ, आप ऐसा मान सकते हैं बिल्कुल भी कि बात आगे बढ़ चुकी है और आगे अभी संभलने वाली नहीं है। ये बात वैसे पहले भी बढ़ चुकी थी आगे और ये तब भी संभलने वाली नहीं थी। और ये जब 24 फरवरी को इसी साल जब रूस ने धावा बोला यूक्रेन पे, तभी मैं समझ गया था कि ये जंग लंबी चलने वाली, कई महीनों चलने वाली है। मगर यूक्रेन ने जो टैक्टफुली, ये रूस ने जो टैक्टफुली एक गलती जो करी, ये समझ रहे थे कि भाई यूक्रेन को हम निपटा देंगे। मैं बताऊं कैसे लोग बोलेंगे 4 दिन में 5 दिन जंग खत्म कर देगा। भाई देखिए, एक होता है पिट्ठू झोला, रक्षा, बैटल लोड, बैटल जो वो लेके हम कैरी करते हैं ना जब जंग में जाते हैं। रूसी सैनिक जो है वही पिट्ठू झोले में, उनमें राष्ट्रीय ध्वज उनका पाया गया, उनकी सेरेमोनियल ड्रेस पाई गई उसमें। अब सेरेमोनियल ड्रेस तो आप जंग में नहीं पहनेंगे, आप जंग में पहनेंगे क्या, जो वहां से जो एक होती थी हमारी इंडियन आर्मी में है, हमारी कॉम्बैट ड्रेस। हम सेरेमोनियल ड्रेस तो युद्ध में नहीं पहनेंगे, जब झंडा लहराएंगे तब हम सेरेमोनियल ड्रेस पहनेंगे। तो ये ड्रेस उनमें खूब पाई गई। अच्छा, अब उन्हें सोचा कि भाई कुछ चंद दिनों में निपटा देंगे मामला और ये मामला सुलझ जाएगा। कौन से देश सामने आए जो सुलह करने के लिए? इजराइल आया, तुर्की आया, हिंदुस्तान आया। कोई आपने सुना है भाई कभी कोई जंग किसी देश के कहने पे रुक रही है? एक कोई तीसरा देश बीच में आता है, बोलता है कि भाई कुछ देर रुक जाओ, हमें एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर चाहिए, और 2 देश मान जाते हैं बात। मैं तो नहीं सुना, इतिहास में नहीं सुना। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया। यूक्रेन में पाकिस्तान के बच्चे अपने बसों में झंडे लगा के जा रहे थे हिंदुस्तान का, क्योंकि वो महफूज रहे। तो बात ऐसी है कि हालांकि हिंदुस्तान ने भी खूब कोशिश करी, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन करेंगे जो उन्हें करना है। बिल्कुल आपने सही कहा। बताते हैं कि रूस के पास कितने परमाणु बम हैं। आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर रूस की परमाणु ताकत क्या है। 5,977 परमाणु बम। जी हां, 5,977 परमाणु बम। इसके साथ साथ 1,500 एक्सपायर होने वाले हैं और 4,500 रणनीतिक परमाणु हथियार, इनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, रॉकेट्स भी शामिल हैं। लंबी दूरी तक ये मार करने में सक्षम है, यानी कि ये काफी दूर तक हमला कर सकते हैं और ये तैयारी है रूस की। और रूस के पास जो हथियार हैं उससे यूक्रेन दहशत में है, इसलिए वो बार बार मदद मांग रहा है इस बात को लेकर कि उसे मदद मिले जिससे वो कम से कम अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि लगातार रूस पुतिन धमकी दे रहे हैं। मोहम्मद अली शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ है। ताकत का जिक्र किया जाए, क्षमता का जिक्र किया जाए तो यह माना जाए कि रूस भारी पड़ने वाला है यूक्रेन पर। अमेरिका कितनी भी रसद पहुंचा दे, कितनी भी मदद पहुंचा दे, कितने भी हथियार वहां पर पहुंचा दे, नाटो के देश भले ही कितना सपोर्ट कर ले, लेकिन रूस भारी पड़ेगा यूक्रेन पर। उसको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपके बीच में और मेरे बीच में पंजे का मैच होना है, तो आप और मैं पंजा लड़ लेंगे जी। आपने मेरे को हरा दिया पंजे में, आप जीत गए और आप पहलवान हैं, ठीक है। आप आए फिर ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब के साथ। इतने में क्या हुआ, आपकी जो ताकत है ना, पूरी स्टेमिना जो है, एनर्जी जो है, वो लग गई मेरे से लड़ने में, पंजा लड़ने में। तो जाहिर सी बात है आप थक गए। फिर जब आप आएंगे ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब के साथ में, तो ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब हो सकता है आपको हरा दे, बजाय कि आप में जान हो। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि रूस को थकाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए धीरे धीरे इस जंग को लंबा खींचा जा रहा है। लेकिन यूक्रेन की जंग अब नाटो वर्सेस रूस भी होती जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास चलते हैं। अली शाह साहब, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने रूस को परेशान नहीं किया है, परेशान किया है। वो उसे चिढ़ा रहा है, वो इरिटेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है और अमेरिका को भी पता है
कि जितना ये लंबा युद्ध खिंचेगा रूस उतना ही परेशान होगा। एक इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा और भुगतना रूस को ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस हो या फिर खाद्यान्न हो, ये रूस से बाहर नहीं जा पाएगा। दूसरे देशों को भी परेशानी होगी, नाटो देशों को भी परेशानी होगी। लेकिन अमेरिका भी चाहता है कि आप छकाते रहो, परेशान करते रहो, इरिटेट करते रहो। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए यूक्रेन तो जानबूझ के नहीं कर रहा कुछ भी, वो बस कठपुतली बन चुका है पूरी तरीके से वेस्टर्न पावर्स के, अमेरिका के खास तौर से, कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोलेंगे वो ही करता रहेगा। बस प्रेसिडेंट जेलेंस्की बिल्कुल कठपुतली बन चुके हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के, और वो अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे लीडरशिप होती है। कई लोग जब बोल के ही अपने बातों से लोगों को ऐसा प्रभावित करते हैं, उन्होंने राष्ट्रवाद की भाषा लोगों में ऐसी जगाई है, इसकी मैं दाद देता हूं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। उनको एक जी और एडेड एडवांटेज भी है क्योंकि वो लिए वो आसान है वो काम करना, और वहां पे और जो बाइडेन जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई इसे साफ दिखाता है मनोज भाई कि जो फौजी होता है ना, वो लड़ता है इसलिए नहीं क्योंकि उसको नफरत है आगे कौन है, वो इसके लड़ता है, उसको मोहब्बत है उसके पीछे जो कौन है। अब एक जंग के बाद एक माँ वेट करेगी, इंतजार करेगी अपने बेटे का, एक बाप वेट करेगा अपने बेटे का, एक दोस्त वेट करेगा अपने दोस्त का, भाई वेट करेगा अपने भाई का, बहन वेट करेगी, इंतजार करेगी अपने भाई का। बाद में जो राजनीति लड़ते हैं ना, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो हाथ में लाएंगे। अच्छा, जो जवान लोग होते हैं वो जानते भी नहीं एक दूसरे को, नाम भी नहीं जानते, मगर मर मिटने के लिए तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो नेता लोग होंगे, वो जानते हैं एक दूसरे को, पहचानते भी हैं, नाम भी जानते हैं। उनके कहने पे लोग जंग लड़ी जाएगी। अब आप बताइए, मासूमों की जान लग गई है, मासूमों की, यूक्रेन में भी, रूस में भी। अब रूस ने अपने फ्यूल एयर वेपन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये वैक्यूम बम जहां पे गिरेगा उसमें वायुमंडल से यह पूरा ऑक्सीजन खींच लेता है, जो वहां के लोग हैं उनके लंग्स पिचक जाते हैं, उनको बिल्कुल उनका दम घुटना शुरू हो जाता है, वो मरने के कगार पे पहुंच जाता है। अलीशा, आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मनोज भाई, और मैं बिल्कुल साथ में हूं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो कि ग्रुप कैप्टन नेता साहब ने बोला है, 100%। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने मेहमानों का जो इस परिचर्चा में मेरे साथ बने रहे।